हेलो एवरीवन, आपका मेरे चैनल शिक्षा और ज्ञान में स्वागत है। तो मैंने आप लोगों के लिए यूनिट 3 एंड यूनिट 4 अपलोड की है, जिसके मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो देख लीजिए। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को यूनिट 1 रिवाइज करवाऊंगी। तो आइए देखते हैं यूनिट 1 में क्या है। तो यूनिट 1 में है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, जिसमें आता है कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैचुरेशन, डेवलपमेंट, प्रिंसिपल एंड डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट टास्क एंड चैलेंजेस। तो आइए सबसे पहले देखते हैं ग्रोथ क्या है। ग्रोथ रेफर्स टू एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ बॉडी पार्ट्स और द ऑर्गेनिज्म एज अ होल। इट कैन बी मेजर्ड और क्वान्टिफाइड, फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ इन हाइट एंड वेट। तो ग्रोथ को क्या होता है, हम मेजर कर सकते हैं, मतलब उसको माप सकते हैं या परिमाणित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हो सकता है ऊंचाई, वजन। तो आप ऐसे समझिए कि ग्रोथ क्वांटिटेटिव है। और ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड जो डिपेंड करती है वो वेरियस फैक्टर पे डिपेंड करती है। वो है न्यूट्रिशन, हेल्थ, स्लीप, एनवायरनमेंट, एक्सरसाइज, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड इमोशन। देन आता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट इज द स्टडी of the way people change from the first moments of conception right through the lifespan to old age and death। मतलब विकास लोगों के बदलने के तरीके का अध्ययन है, जो गर्भाधान के पहले क्षण से लेकर जीवन काल से वृद्धावस्था और मृत्यु तक चलता है। आइए देखते हैं। चेंजेस विद इन द डेवलपमेंट कैन बी एग्जामिन्ड इन 2 वेज। तो एक क्वांटिटेटिव चेंजेस होता है और क्वालिटेटिव। हमेशा याद रखिएगा, ग्रोथ क्वांटिटेटिव है, मतलब मात्रात्मक है, और हमारा जो डेवलपमेंट है वो बोथ है। आइए देखते हैं। फिर आता है 4 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट हैव बीन आइडेंटिफाइड। सबसे पहला है डेवलपमेंट इज ऑर्डरली, सीक्वेंशियल एंड प्रिडिक्टेबल, मतलब विकास क्रमबद्ध है, अनुक्रमिक है और पूर्वानुमान योग्य है। देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट, मतलब हर व्यक्ति में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मैचुरेशन एंड लर्निंग, विकास परिपक्वता और अधिगम में प्रभावित करता है। देयर आर सेंसिटिव पीरियड ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सम बिहेवियर। तो ये आपके 4 बेसिक प्रिंसिपल्स थे डेवलपमेंट के। फिर आता है मैच्योरिटी। Maturity marks the end of growth and development. In some aspects, the maturity of structure and functions come at early age, whereas in other it comes later. तो ये मैच्योरिटी के बारे में था। नेचर ऑफ मैच्योरिटी देखते हैं। ये फ्रांस अलेक्जेंडर ने दिया था और इसको सिगमंड फ्राइड ने भी इसको एम्फसाइज किया था। देन ये आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट डिस्क्राइब्स द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन थ्रू द लाइफ स्पैन फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ। मतलब जो हमारा विकास है वो गर्भाधान से मृत्यु तक पूरे जीवन काल में मनुष्यों की वृद्धि का वर्णन करता है। डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, मतलब ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। डेवलपमेंट चेंजेस डू नॉट ऑलवेज गो फॉरवर्ड इन स्ट्रेट लाइन, मतलब जो विकास है, विकासात्मक परिवर्तन में वो हमेशा एक सीधी रेखा में नहीं बढ़ते। Each individual continues changes in his her own way even when some appearance and behavior traits seem to remain constant। मतलब प्रत्येक व्यक्ति निरंतर अपने तरीके से बदलता रहता है, जबकि कुछ दिखावे और व्यवहार लक्षण निरंतर बने रहते हैं। तो ये अब आता है नेचर ऑफ डेवलपमेंट। सबसे पहले डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग, डेवलपमेंट इज मल्टी डायरेक्शनल, डेवलपमेंट इज द कंसर्न ऑफ नंबर ऑफ डिसिप्लिन, डेवलपमेंट इज हाईली प्लास्टिक। तो ये एज ग्रुप दिए हैं। बर्थ टू 2 ईयर्स आपका इन्फेंसी में आता है, 2 से 6 वर्ष आपका अर्ली चाइल्डहुड में आता है, 6 से 12 आपका लेटर चाइल्डहुड में आता है, 12 से 18 आपका एडोलेसेंस आता है, 18 ईयर्स से 40 आपका यंग अडल्टहुड आता है, 40 ईयर्स टू 65 आपका मैच्योर अडल्टहुड आता है, फिर आपका 65 ईयर्स से अधिक एजड अडल्टहुड आता है। फिर आपके प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, प्रिंसिपल ऑफ जनरलिटी टू स्पेसिफिक, मतलब सामान्य से विशिष्ट की ओर, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन, प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन इन रेट, मतलब दर में अंतर का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी, ये सारे चीज़ें हैं। फिर आता है आपके 2 डायरेक्शन में आपका डेवलपमेंट होता है। सबसे पहले आता है सिफेलो कैडवल सीक्वेंस, मतलब शीर्षगामी अनुक्रम जो हेड टू फुट होता है, सिर से पांव की तरह। फिर आता है प्रॉक्सिमल डिस्टल सीक्वेंस, ये होता है अधोगामी अनुक्रम। इसका अर्थ है कि विकास शरीर के मध्य भाग से परिधि की ओर बढ़ता है, मतलब सेंटर पार्ट ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स द पेरिफेरीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिफेलो कैडवल बहुत बार पूछ चुका है। तो ये सिर से पांव की तरफ आपका चलता है। फिर आपकी मेजर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होती हैं, जैसे प्रीनेटल, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड,
एडोलेसेंस, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्री नेटल पीरियड क्या होता है। तो प्री नेटल पीरियड होता है कंसेप्शन टू बर्थ तक, मतलब बच्चे के जन्म तक की अवधि को प्रसव पूर्व अवधि के रूप में माना जाता है। फिर आपके ये देखिए चाइल्डहुड में क्या क्या होता है, एडोलेसेंस में क्या क्या होता है। ये फिर डिबेट्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, नेचर वर्स नेचर का प्रकृति बनाम पोषण। तो इसमें माना गया है हमारे डेवलपमेंट में हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का मतलब महत्वपूर्ण रोल है। तो दोनों हमें बहुत आगे बढ़ाने के लिए दोनों महत्वपूर्ण हैं। फिर आपका आता है कंटिन्यूटी वेस डिसकंटिन्यूटी, यूनिवर्सैलिटी वेस कंटेक्स्ट स्पेसिफिक। फिर आता है एक्टिव वेस पैसिटिविटी। फिर आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस। तो मैंने आपको इसकी पिक अपने टेलीग्राम चैनल में दी है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले ग्रोथ क्या होता है, क्वांटिटेटिव होता है मतलब मात्रात्मक। डेवलपमेंट क्या होता है, ये मात्रात्मक पहलू के साथ गुणवत्ता में भी परिवर्तन विकास है। ग्रोथ डज नॉट कंटिन्यू थ्रू लाइफ, मतलब जीवन भर नहीं चलती, लेकिन डेवलपमेंट कंटिन्यूज थ्रू आउट लाइफ। तो ये कुछ इनके डिफरेंस है। फिर आता है डेवलपमेंट टास्क, ये नया टॉपिक है, आइए इसके बारे में देखते हैं। A development task is one that arises predictability and consistency at or about certain period in the life of individual। मतलब ये एक विकासात्मक कार्य वह होता है जो व्यक्ति के जीवन में एक निश्चित अवधि में उसके आसपास अनुमानित रूप और निरंतर उत्पन्न होता रहता है। मतलब किस एज में आपको क्या क्या करना सीख लेना चाहिए। तो हर एज में हमारे अलग अलग डेवलपमेंट टास्क होते हैं। जैसे देखिए बर्थ टू 6 ईयर में हम चलना सीख लेते हैं, सॉलिड फूड लेना सीख लेते हैं, बात करना सीख लेते हैं। और देखिए ये वाला बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, अचीविंग फिजियोलॉजिकल स्टेबिलिटी, ये किस एज ग्रुप में आता है। तो ये आपका बर्थ टू 6 ईयर में हम सीख लेते हैं। फिर 6 to 12 में है, फिर आपका एडोलेसेंस में है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, इसकी पिक मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी। फिर हमारा डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट आते हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल मॉरल। तो ये हमारे फिजिकल डोमेन है, एरियाज जो फिजिकल डेवलपमेंट के क्षेत्र में आते हैं, फिजिकल हेल्थ, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम। फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट आता है, उसके बाद आपका इमोशनल डेवलपमेंट आता है। फिर देखते हैं डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं इमोशनल डेवलपमेंट में। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस आता है, गुड हेल्थ आता है, रिलेशनशिप विद फैमिली मेम्बर्स आता है। आइए कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं इमोशनल डेवलपमेंट की। इमोशनल आर द प्रोडक्ट ऑफ परसेप्शन, इमोशन स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, इमोशंस हैव द क्वालिटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इमोशन आर सब्जेक्टिव एंड प्योरली इंडिविजुअल, इमोशंस इज अकम्पनीड बाय फिजियोलॉजिकल चेंजेस। तो ये सारे आपके फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल डेवलपमेंट और ये इमोशनल डेवलपमेंट है। फिर आता है आपका एडोलेसेंस। एडोलेसेंस अपने आप में एक अलग टॉपिक है, तो ये आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखते हैं एडोलेसेंस में क्या है। एडोलेसेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एडोलेसर विच मीन्स ग्रो अप और टू मैच्योर। तो ये एक लैटिन शब्द एडोलेसेरे से लिया गया, जिसका मतलब होता है बढ़ना और परिपक्व होना। ये कौन सा पीरियड होता है, ये एक ट्रांजिशन पीरियड होता है बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड दैट इन्वॉल्व नंबर ऑफ चेंजेस इन बॉडी एंड माइंड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि WHO ने एडोलेसेंस की एज क्या मानी है, तो ये 10 से 19 वर्ष मानी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। साइकोलॉजिस्ट जो थे जी स्टैनली हॉल ने इस अवस्था को स्टॉर्म एंड स्ट्रेस की अवस्था कहा है, मतलब तूफान और तनाव के बारे में। एडोलेसेंस के बारे में एक और चीज़ कही जाती है, जीवन का सबसे कठिन काल है। इसमें क्या होता है, आप हीरो वर्शिप करने लगते हैं, वीर पूजा करते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं, बहुत ही मतलब तूफान और तनाव की स्टेज होती है। आइए कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। सबसे पहले ग्रोथ स्पर्ट होता है, मतलब विकास का छाल होता है। फिजिकल अपीयरेंस डिसाइड सेल्फ इमेज, शारीरिक बनावट स्वयं की छवि तय करती है। सेल्फ डिस्कवरी होता है। डिजायर फॉर इंडिपेंडेंस एंड प्रूव देयर आइडेंटिटी, मतलब वो स्वतंत्रता की इच्छा रखते हैं। ईगोसेंट्रिज्म होता है। इमोशनली अनस्टेबल होते हैं। क्यूरियोसिटी एंड एक्सपेरिमेंटेशन होता है। तो ये सब पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। तो एडोलेसेंस को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। तो ये सारी एडोलेसेंस के बारे में चीज़ें हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाँ ये देखिए, एडोलेसेंट्स फ्रेंडली हेल्थ सर्विसेज, मतलब AFHS का निर्माण किया गया है, जिसमें भारत में देखिए क्या हुआ है। द कंसेप्ट ऑफ प्रोवाइडिंग फ्रेंडली सर्विसेज फॉर द एडोलेसेंट्स इज गेनिंग ग्राउंड ग्लोबली एंड नेशनल हेल्थ प्रोग्राम फॉर एडोलेसेंट्स फॉर लॉन्च इन इंडिया इन 2014। मतलब भारत में एडोलेसेंट्स के लिए जो प्रोग्राम लॉन्च हुआ था वो 2014 में था, जिसका नाम था राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम RKSK। इसमें बेसिक 6 A's आते हैं, मतलब अवेलेबिलिटी मतलब जो आपके ये
किशोरों के लिए जो अनुकूलन स्वास्थ्य सेवाएं हैं ये अवेलेबल होना चाहिए उनके घर के पास, मतलब वो अच्छे से वहाँ जा सकें। फिर एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, देन अप्रोचेबिलिटी होनी चाहिए, एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, देन अप्रोप्रिएटनेस होना चाहिए, अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए। तो टीचर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एडोलसेंस को आगे मतलब उनका ध्यान रखने के लिए। उनको हेल्प करना चाहिए कि वो कोई अच्छी लाइफ स्किल डेवलप करें, उनको ऑब्जर्व एंड अटेंड करना चाहिए जो भी वो चैलेंजेस डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं, और उनको एक बहुत ही केयरिंग एनवायरनमेंट देना चाहिए टीचर्स को। तो ये था एडोलेसेंस के बारे में। पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है। पेरेंट्स को मतलब उनको अंडरस्टैंड करने चाहिए जो भी इश्यूज एंड कंसर्न हैं एडोलेसेंस के, उनके लिए एक केयरिंग एनवायरनमेंट स्टैब्लिश करना चाहिए, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी चाहिए ताकि वो अपने डिसीजंस अच्छे से ले सकें, और स्कूल एंड कम्युनिटी रिसोर्सेज से बहुत अच्छे से अवेयर होना चाहिए। तो ये एडोलेसेंस के बारे में था। देन आपका लास्ट में ये टॉपिक आता है सोशलाइजेशन, इससे 1 नंबर पक्का आएगा। तो आइए देखें सोशलाइजेशन क्या है। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग टू इंटरनलाइज द वैल्यूज एंड नॉर्म्स इनटू इटसेल्फ और द मोड ऑफ लर्निंग टू लिव इन सोसाइटी इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। मतलब समाजीकरण एक सामाजिक कौशल प्राप्त करने के तरीके या मूल्यों और परंपराओं को आत्मसात करने के लिए अधिगम की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। मतलब हम समाज में कैसे हमको बिहेव करना है, किस तरह से उसमें समायोजन करना है, ये समाजीकरण होता है। आइए समाजीकरण की मतलब सोशलाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक देख लें। इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये मतलब जीवन पर्यंत चलती रहती है। सोशलाइजेशन इज नॉट अ लर्नर प्रोसेस, अ लर्नर शुड हैव टू कवर मल्टीपल एस्पेक्ट्स। द लर्नर लर्न्स सोशल वैल्यूज मच बाय डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन द सोशल कल्चर, सोसाइटी एंड ग्रुप। तो ये सब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और फिर आपको सोशलाइजेशन 5 तरह का होता है। सबसे पहला प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी सोशलाइजेशन सॉरी, उसमें आपकी फैमिली आती है। ये हमारा इन्फेंसी और चाइल्डहुड में चलता है। तो सबसे प्राइमरी जो हमारा सोशलाइजेशन होता है वो हमारे परिवार के माध्यम से होता है। देन आता है सेकेंडरी में हम अपने पीयर ग्रुप से सीखते हैं। नेबरहुड, स्कूल आता है। तो सेकेंडरी सोशलाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है स्कूल, नेबरहुड एंड पीयर ग्रुप। देन आता है डेवलपमेंट सोशलाइजेशन। डेवलपमेंट सोशलाइजेशन में हम सोशल स्किल डेवलप करते हैं, मतलब इसमें एक सामाजिक कौशल विकसित करने की प्रक्रिया है। एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन, ये रेफर करता है मेंटल रिहर्सल, कॉन्क्रीट प्लान एंड सटल चेंजेस इन वैल्यूज एंड परसेप्शन दैट अ सिग्निफिकेंट चेंज इन सोशल रोल अबाउट टू अकर। फिर रीसोशलाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें हम पूर्व व्यवहार स्वरूप को त्याग देते हैं और एक के जीवन में परिवर्तन के भाग में जो भी परिवर्तन हमारे होते हैं उसको मतलब स्वीकार कर लेते हैं। ये पूरे मानव जीवन में होता है। मतलब हम एक जो पुरानी हमारी जो एक स्थिति होती है उसको छोड़ के नई चीज़ सीखते हैं, उसको रीसोशलाइजेशन कहते हैं। तो ये पूरा आपका सोशलाइजेशन का टॉपिक था। तो इसमें मैंने जैसे कि आपको बताया था एडोलेसेंस में WHO ने 10 to 19 माना है। ये पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म होता है, इसको स्टैनली हेल ने कहा था। इसमें रैपिड चेंजेस होते हैं, फीलिंग ऑफ रिवोल्ट आती है, फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म आती है, हीरो वर्शिप होता है, वोकेशनल एंग्जाइटी होती है। तो ये सब चीज़ें। बाकी डेवलपमेंटल टास्क नया टॉपिक है, तो इसका मैं पिक आपको या PDF बना के आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जब आप लोग सपोर्ट करते हैं तो और भी अच्छी वीडियो बनाने का मन करता है। तो कीप सपोर्टिंग मी एंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए और अपनी KVS की तैयारी बहुत अच्छे से करिए। थैंक यू सो मच।